हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए एक बिरयानी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज हमने आपके लिए कोलकाता स्टाइल चिकन बिरयानी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और इस बिरयानी रेसिपी पे अंडे भी इस्तेमाल होती है। बहुत ही स्वादिष्ट एक बिरयानी रेसिपी और इसमें ज़्यादा तक मसाला वगैरह इस्तेमाल नहीं होती है। तो कोलकाता स्टाइल बिरयानी रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, ताकि अगले दिन पर भी नए नए रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेटेड हो पाऊँगी। तो चलिए अब कोलकाता स्टाइल पे चिकन बिरयानी रेसिपी शुरू करती हूँ। तो इस रेसिपी के लिए हमने इस जगह पे चिकन लिया है, देख लीजिए। इस जगह पे 1 किलो के करीब चिकन है। चिकन पे पहले मैरिनेशन कर रही हूँ, इसलिए स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। तो हमने इस जगह पे पहले 3 टेबलस्पून भर के नमक इस्तेमाल किया है। नमक के साथ साथ हमने इसमें कलर के लिए हल्दी पाउडर 2 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है। हल्दी पाउडर देने के साथ साथ काश्मीरी रेड चिली पाउडर इस्तेमाल किया है। हमने इस जगह पे 1.5 टेबलस्पून की करीब काश्मीरी रेड चिली पाउडर इस्तेमाल किया है और उसके साथ साथ अदरक लहसुन की पेस्ट इस्तेमाल किया है 3 टेबलस्पून की करीब। फिर हमने इस जगह पे भर के बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने इस जगह पे 2 टेबलस्पून भर के बिरयानी मसाला इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें 100 ग्राम की करीब खट्टे वाला दही भी इस्तेमाल किया है। दही के बिना इस रेसिपी नहीं बनेगी। फिर हमने इसमें घी इस्तेमाल कर रही हूँ 1.5 टेबलस्पून भर के। फिर हमने इसमें और एक चीज़ भी इस्तेमाल करूँगी, तो देख लीजिए हमने इसमें और क्या इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने इसमें कुछ कच्चा प्याज की स्लाइसेस इस्तेमाल कर रही हूँ। और पहले आपको बोल चुकी है, इस बिरयानी रेसिपी पे ज़्यादा तक मसाला वगैरह इस्तेमाल नहीं होती है, सिर्फ बिरयानी मसाला ज़्यादा तक इस्तेमाल होती है। तो देख लीजिए हमने सब कुछ को 3 से 4 मिनट समय लेकर मिक्स किया है, मतलब कि चिकन की मैरिनेशन की प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुकी है। चिकन के ऊपर हमने एक ढक्कन लगा के कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग के लिए छोड़ देंगे। तो देख लीजिए हमने इसको ढक्कन लगाकर छोड़ दिया है। अब हमने गैस ओवन को ऑन करके कढ़ाई भी चढ़ाई दिया है और कढ़ाई में हमने ज़रूरती अनुसार पानी डाल रही हूँ, क्योंकि पहले हमने राइस को पकाऊंगी इसीलिए। तो देख लीजिए राइस को खिले खिले बनकर तैयार करने के लिए हमने इस जगह पे 2 to 3 टेबलस्पून की करीब वाइट ऑयल इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें कुछ खाड़े गरम मसाला, 2 हरी इलायची है, 2 लौंग है, 1 बड़ी इलायची भी है। फिर हमने इस जगह पे 500 ग्राम के करीब लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस को अच्छी तरह से धो करके रखा था, उसको हमने कढ़ाई में दिया है। तो इसको हमने पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स भी कर दिया है। और राइस जब पकेगा तब हमने दूसरी गैस ओवन को ऑन करके कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। और कढ़ाई चढ़ा देने के बाद हमने इसमें बेरेस्ता को तैयार करने के लिए ज़रूरत अनुसार ज़्यादा तक करके ऑयल डाल रही हूँ। देख लीजिए हमने इस जगह पे 200 ml की करीब वाइट ऑयल यानी राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हमने इसमें 300 ग्राम की करीब प्याज को पतला पतला स्लाइसेस करके कट कर रखा था, उसको दिया है। और इसको हमने हाई फ्लेम पर फ्राई करते रहेंगे और गोल्डन ब्राउनिश करके इसको फ्राई करना होगा। और कोई भी बिरयानी रेसिपी के लिए बेरेस्ता एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए बेरेस्ता को अच्छी तरह से रेडी करना होगा। तो देख लीजिए प्याज बेरेस्ता अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। इसको हमने एक एक करके कढ़ाई से छानकर हटा लेंगे और ऑयल को अच्छी तरह से छानकर हटा लेना होगा। प्याज बेरेस्ता को एक एक करके कढ़ाई से हटा लेने के बाद कढ़ाई में जो बची हुई ऑयल रह जाएगी उसको हमने थोड़ा सा कम करके रेसिपी को शुरू करूँगी, क्योंकि इस बिरयानी रेसिपी के लिए इतना ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑयल को कम करने के बाद हमने इस रेसिपी के लिए आलू को इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि कोलकाता बिरयानी रेसिपी पे आलू इस्तेमाल होती है और अंडे भी इस्तेमाल होती है। आलू को देने के साथ साथ हमने इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून की करीब और 1/2 टेबलस्पून की करीब नमक इस्तेमाल किया है। और आप चाहे तो आलू को थोड़ा सा बॉयल करके भी रेसिपी को कर सकते हैं, मगर हमने आलू को बॉयल नहीं किया है। तो देख लीजिए हाई फ्लेम पर हमने आलू को फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा टाइम आलू फ्राई होने के साथ साथ हमने इस जगह पे 4 अंडे को इस्तेमाल कर रही हूँ और इस जगह पे 4 छोटी साइज़ की आलू है, उसके साथ साथ 4 अंडे भी है। और ये सब कुछ को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। देख लीजिए इसको कुछ टाइम अच्छी तरह से भून लेने के साथ साथ हमने इसको एक एक करके कढ़ाई से हटा लेंगे। फिर हमने चिकन को पकाऊंगी, जिसको हमने पहले से मैरिनेशन करके रखा था।
भुने हुए आलू अंडे को हटा लेने के साथ साथ कुछ खड़े गरम मसाला को तड़का के लिए ऑयल पे इस्तेमाल किया है। फिर हमने वो जो चिकन को पहले से मैरिनेशन करके रखा था उसको कढ़ाई में डाल दिया है और इसको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से कुछ टाइम के लिए पका लेंगे। और देख लीजिए चिकन को पका रही हूँ और गैस की फ्लेम है इस टाइम पे मीडियम टू हाई पे। और इस तरीका में हमने इसको 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। जब तक चिकन पकेगा तब तक हमने राइस को चेक कर रही हूँ। देख लीजिए राइस 80 to 85% तक अच्छी तरह से पक चुकी है। गैस फ्लेम को बंद करके हमने एक एक करके एक स्ट्रेनर लेकर राइस को छान रही हूँ और इसको हमने एक थाली के ऊपर डाल भी रही हूँ। और पके हुए राइस को हमने एक एक करके डाल देने के साथ साथ रेसिपी के लिए नेक्स्ट जो पार्ट है उसको करूँगी। तो देख लीजिए एक स्मॉल बोल पे हमने थोड़ा सा दूध लिया है, उसमें हमने केसर की धागा इस्तेमाल किया है और उसके साथ साथ हमने इसमें 1.5 टेबलस्पून की करीब केवड़ा वाटर, 1.5 टेबलस्पून की करीब रोज़ वाटर इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें मीठा अतर 2 ड्रॉप इस्तेमाल किया है और मीठा अतर देने के साथ साथ एक स्पून लेकर हमने इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसको मिला लेने के साथ साथ इस मिक्सचर को एक साइड पे छोड़ के फिर हमने गैस ओवन पर जाऊंगी और चिकन को थोड़ा टाइम पका लेने की ज़रूरत है। 7 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम पर हमने चिकन को अच्छी तरह से पका लिया है। इस तरीका में चिकन को कुछ टाइम अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के साथ साथ हमने इसमें वो जो आलू को पहले से भून करके रखा था उसको दे रही हूँ। देख लीजिए भूले हुए आलू को देने के साथ साथ हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको इस तरीका में कुछ टाइम मिक्स कर लेने के साथ साथ हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। इसमें क्या होगा चिकन नीचे से जल नहीं जाएगा और अच्छी तरह से पक भी जाएगा। और इस तरीका में चिकन को हमने 80 to 90% तक पका लेंगे और बिरयानी रेसिपी पे ज़्यादा तक दम देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इस तरीका में चिकन को अच्छी तरह से पका लेने में। तो देख लीजिए हमने चिकन को 80 to 90% तक पका लिया है। फिर हमने इसमें पके हुए राइस को एक एक करके डाल रही हूँ। देख लीजिए और इस तरीका में बिरयानी रेसिपी तैयार करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कोई भी झंझट नहीं है। एक साथ ही दम देने की प्रोसेस हो जाती है, अलग करके कोई भी दम देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। राइस देने के साथ साथ वो जो दूध की मिश्रण को रेडी करके रखा था उसको दिया है। फिर हमने जो प्याज बेरेस्ता को रेडी करके रखा था उसको भी दे रही हूँ। देख लीजिए और प्याज बेरेस्ता देने के साथ साथ हमने इसमें घी इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि घी के बिना तो बिरयानी रेसिपी नहीं बनती है। कम हो या ज़्यादा हो घी तो इस्तेमाल करना ही होगा। हमने इस जगह पे 2 टेबलस्पून भर के घी इस्तेमाल किया है और घी देने के साथ साथ हमने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब बिरयानी मसाला को अच्छी तरह से दे रही हूँ। देख लीजिए और बिरयानी मसाला देने के साथ साथ हमने इसके ऊपर एक ढक्कन लगा के गैस की फ्लेम को पूरी तरह लो पे करके 10 मिनट के लिए दम देने के लिए छोड़ दिया है। 10 मिनट ओवर होने के बाद हमने ढक्कन को खोल रही हूँ। देख लीजिए और अब हमने गैस फ्लेम को बंद भी कर रही हूँ। गैस फ्लेम को बंद करके हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो बिना मिक्स करके भी बिरयानी रेसिपी को जब टाइम होगा खाने की तब सर्व कर सकते हैं, मगर हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है। इसमें क्या होगा कोने कोने तक मसाला अच्छी तरह से पहुंच जाएगा। तो आज की कोलकाता स्टाइल पे चिकन बिरयानी रेसिपी आपको कैसी लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए और इस तरीका में बिरयानी रेसिपी को घर पर एक बार तैयार करके देख लीजिए अगर एक बार भी ट्राई नहीं किया होगा तो। और इस बिरयानी रेसिपी सिंपल दही के साथ जो रायता बनती है वो रायता के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। तो कोलकाता स्टाइल पे आज की चिकन बिरयानी रेसिपी आपको कैसी लगा प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन पे बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।